ओके। हाँ जी। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हैमर कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस किया कि एक्चुअली में हैमर कैंडलस्टिक होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके मेजर कैसे करने हैं आपको। एंड उसके अलावा हमने कुछ ऐसे कैंडलस्टिक भी देखे जो कि हैमर की तरह आपको दिखाई देंगे बट एक्चुअली में वो हैमर नहीं है, राइट। उसके अलावा कुछ हमने कैंडल्स जाकर के लाइव चार्ट पे देखा कि ये कैंडल हैमर है तो क्यों है, और ये हैमर बन रहा है फिर भी वो पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है, उसके क्या पीछे का क्या रीजन है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो एक्चुअली में हम दूसरा पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। पहला पैटर्न हमारा कौन सा था, हैमर कैंडलस्टिक। अब बात आती है दूसरे पैटर्न की। तो दूसरा पैटर्न कौन सा है, वो है शूटिंग स्टार। अब हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार क्या होता है एक्चुअली में, और शूटिंग स्टार के क्या फीचर्स होते हैं, बाकी चीजें जो हमने सेम चार चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है हैमर से रिलेटेड, वो चारों चीजों की डिस्कवरी हम क्या करेंगे यहाँ पे शूटिंग स्टार में करने की कोशिश करेंगे। अब हमने चार चीज कौन कौन सी देखनी देखनी है जो हमने वहां पे देखी थी हैमर में। पहला कि शेप ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का शेप क्या होना चाहिए। दूसरा, हम जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो होता है प्रायर ट्रेंड, कि प्रायर ट्रेंड क्या था। देन हम उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम एक एक्शन लेते हैं। और वो एक्शन क्या होता है, या तो हम बाई करना चाहते हैं उसको, बाई करने का डिसीजन लेते हैं, या फिर सेल करने का डिसीजन लेते हैं। बाई या सेल मीन्स लॉन्ग पोजीशन लेना या फिर शॉर्ट पोजीशन लेना, वो हम डिसाइड करते हैं बाद में जब हमें पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और वहां पे कंफर्मेशन मिल जाती है। जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया कि कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। कंफर्मेशन में क्या होता था, अगर एक हैमर कैंडल बन रहा है, सपोज ये जस्ट अ मिनट, अगर ये हैमर कैंडल बन रहा है, ये कुछ हैमर अगर बन रहा है आपका, तो हैमर की कंफर्मेशन, ये तो हैमर कैंडल बन गया, ये आपके लिए हैमर कैंडल बन गया कि हाँ यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो पैटर्न फॉर्म होते हुए आप क्या देखोगे, पहले क्या यहाँ पे एक डाउन सॉरी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, क्या यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। अगर हाँ, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक हैमर बन गया, मतलब अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, अब यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट होना है, और तो आपको ट्रेड लेने के लिए और भी कुछ कंफर्मेशंस देखनी है। जो अभी हमने डिस्कस करी वो कंफर्मेशंस क्या थी, ये जो हैमर का हाई है, हैमर कैंडल का जो हाई है ये वाला, अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। एंड उसके अलावा जो ब्रेक करने के बाद इसके अबव में क्लोजिंग भी देनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके अबव में क्लोजिंग भी देनी चाहिए वो कैंडल, राइट। तो हमने ये डिस्कस किया अभी, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है एक्चुअली में। तो शूटिंग स्टार बेसिकली हैमर का बिल्कुल अपोजिट है। शूटिंग स्टार जो है हैमर का बिल्कुल अपोजिट है। शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है, ये एक रिजेक्शन शो करता है सेलर्स के द्वारा, कि प्राइस का रिजेक्शन शो कर रहे हैं कौन, सेलर्स। सपोज मैं आपके लिए कैंडल ड्रॉ करता हूं शूटिंग स्टार जैसा, कि शूटिंग स्टार होता कैसा है। तो आप देखेंगे शूटिंग स्टार कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जी, तो कुछ इस टाइप का आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है, एक रिजेक्शन शो करता है सेलर्स के द्वारा। सेलर्स कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग यहाँ पे हो रही है इस कैंडल की, क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। रेड कैंडल की ओपनिंग अबव लेवल पे होती है, क्लोजिंग लोअर लेवल पे होती है, राइट। सेम टाइम पे एक लो लगाता है कैंडल, एक हाई भी बनाता है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे ओपन होता है कैंडल, तो यहाँ से कोशिश करी बायर्स ने ऊपर ले जाने की, बायर्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की। प्राइस को ऊपर कौन लेके जाते हैं, बायर्स। तो बायर्स यहाँ तक लेके आए, इस हाई तक लेकर के आए इस कैंडल को, राइट, प्राइस को यहाँ तक लेके आए। देन इस लेवल पे क्या होता है, सेलर्स एंटर होते हैं, और सेलर्स ला करके कहाँ पे क्लोज करते हैं मार्केट को, यहाँ पे। मतलब एट द एंड प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं कौन, सेलर्स। सेलर्स प्राइस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने हैमर पैटर्न पढ़ा, हैमर पैटर्न में क्या होता था, प्राइस को कौन रिजेक्ट करता था,
प्राइस को बायर्स रिजेक्ट करते थे, बायर्स उसको अपर लेवल पे ले जाकर के क्लोज करते थे प्राइस को, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन रिजेक्ट कर रहा है? सेलर्स। सेलर्स क्या कर रहे हैं? लोअर लेवल पे प्राइस को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे क्लोजिंग दे रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ तक का एक लो भी बना रहे हैं, इस लेवल तक का लो भी बनाया और उसके बाद क्लोजिंग थोड़ा अपर लेवल पे यहाँ पे जाकर के इन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये शो करता है रिजेक्शन बाय सेलर्स। शूटिंग स्टार शो करता है हमें रिजेक्शन बाय सेलर्स, कि ये सेलर्स प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेम चार फीचर जो हमने कैंडलस्टिक हैमर कैंडल पढ़ते टाइम देखा था, वो सेम चारों चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो शूटिंग स्टार में अगर देखें तो इनके नाम आपको आई होप क्लियर होंगे। अगर मैं इनके नेम लिखूं तो इनके नेम कुछ इस तरह से होंगे। इस वाले पार्ट को हेड ऑफ कैंडल कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को बॉडी ऑफ कैंडल कहा जाता है और इस वाले पार्ट को टेल ऑफ कैंडल कहा जाता है। आई होप इन नेम्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये नेम्स क्लियर होंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये हेड, बॉडी एंड टेल, इनकी मेजर करना भी आपको आता है। सपोज अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है, तो आप अगर बॉडी कैलकुलेट करने जा रहे हो, अगर आपको बॉडी का साइज कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करोगे? आप सिंपली क्या करोगे? ओपनिंग प्राइस माइनस में क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस कर दोगे तो आपके बॉडी का साइज आ जाएगा। सेम आपको हेड का साइज अगर निकालना है तो हेड का साइज आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्राइस माइनस में हाई प्राइस अगर आप कर दोगे तो आपका हेड प्राइस, हेड का जो अमाउंट होगा, जो हेड का साइज होगा वो आ जाएगा। सेम टेल का साइज अगर आपको निकालना है यहाँ पे एक रेड कैंडल में, तो टेल का साइज आप कैसे निकालोगे? क्लोजिंग प्राइस माइनस में लो प्राइस, ये अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? इस टेल का साइज आ जाएगा, राइट। अब ये साइजेस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ये साइजेस आपको कैलकुलेट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो जैसे कि हेड में हैमर में आपने देखा था, हैमर की जब हम साइजेस कैलकुलेट कर रहे थे तो हैमर में एक पैटर्न फॉर्म होने के लिए, आइडेंटिफाई होने के लिए आपको एक साइज मेजर बताया गया था। वो क्या था कि जो टेल होगा कैंडल का, टेल ऑफ कैंडल कितना होगा? ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा। हैमर कैंडल अगर फॉर्म हो रहा है तो अप्रॉक्स टेल क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए, राइट, ट्वाइस ऑफ बॉडी। सेम इसका अपोजिट यहां पे शूटिंग स्टार में होता है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार क्या है? इसको मेजर करने का बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा शूटिंग स्टार में? जो हेड का साइज होगा ना, शूटिंग स्टार की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कुछ इस तरह से करोगे कि हेड का साइज अगर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर ये इसका साइज ट्वाइस ऑफ बॉडी अगर है, हेड का साइज ट्वाइस ऑफ बॉडी है, तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? शूटिंग स्टार। इस पैटर्न को आप शूटिंग स्टार का नाम देंगे, ठीक है। तो जब भी आप पैटर्न ढूंढने जाएंगे तो इसका शेप ऑफ बॉडी कैसा होगा? स्मॉल बॉडीड कैंडल जिसका हेड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा, जिसका हेड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा, ठीक है, जिसका हेड ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा, राइट। अब बात आती है ट्वाइस ऑफ बॉडी होगा है तो शेप की बात कर ली, अब बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बाकी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है शूटिंग स्टार के? तो शूटिंग स्टार के बाकी के कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे हैं कि मतलब शूटिंग स्टार बेसिकली फॉर्म तब होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि शूटिंग स्टार फॉर्म कब होना चाहिए? जब एक मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। मैं इरेज करता हूं। जब एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होती है तो ये जनरली माना जाता है कि ये रेड कलर का होना चाहिए, ये कैंडल रेड कलर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर रेड कलर में बन रही है तो ये मोर कंफर्मेटिव होती है,
अगर रेड कलर में है तो ये ज्यादा कंफर्मेटिव है, ग्रीन कलर भी चलेगा। अगर ग्रीन कलर में इस टाइप की कैंडल अगर फॉर्म हो रही है शूटिंग स्टार की तरह, शूटिंग स्टार के साइज का, तो ग्रीन कलर भी चलेगा, ये भी ओके है, ठीक है। लेकिन रेड कलर ज्यादा क्या होता है, ज्यादा कंफर्मेटिव होता है, रेड ज्यादा कंफर्मेटिव होता है, ठीक है। तो पहला फीचर हमने डिस्कस किया कि शेप ऑफ बॉडी कैसा होना चाहिए, तो स्मॉल बॉडीड कैंडल जिसका हेड का साइज क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए, जिसका हेड का साइज ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए, राइट। हेड का साइज ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए। उसके अलावा फीचर्स हमने डिस्कस किया कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, रेड कलर ज्यादा कंफर्मेटिव है, बाकी ग्रीन भी चलेगा, ग्रीन ज्यादा कंफर्मेटिव नहीं है वैसे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रायर ट्रेंड क्या होगा इसका, तो इसका प्रायर ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड में काम करता है ये। अगर प्रायर ट्रेंड एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है, प्रायर ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, स्टॉक का प्राइस अब जा रहा है, अप जा रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, देन उसके बाद एक शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे मिल रहा है, शूटिंग स्टार वाली कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो आप यहां से एक्सपेक्ट करते हो कि अब मार्केट डाउन जाएगा, यहां से अब मार्केट क्या होगा, नीचे फॉल करेगा। अब जब मार्केट नीचे फॉल करेगा तो आप इस सिचुएशन में कौन सी पोजीशन लोगे, एक शॉर्ट पोजीशन लेते हो। क्यों, क्योंकि आपका प्रायर ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, लेकिन पोटेंशियल ट्रेंड क्या था आपका, कि अब डाउन जाएगा, पोटेंशियल ट्रेंड आपका क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, स्टॉक को सेल करोगे, सेल करोगे मीन्स एक शॉर्ट पोजीशन लोगे आप मार्केट में आप एक शॉर्ट पोजीशन लोगे, राइट, ठीक है। अब ये तो हो गए शूटिंग स्टार के फीचर्स कि हाँ शूटिंग स्टार क्या है, ठीक है, इसको मेजर कैसे करना है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं कि शूटिंग स्टार एक्चुअली में है तो सही है, पर ये शूटिंग स्टार की तरह आपको दिखाई देंगे बट एक्चुअली में शूटिंग स्टार होंगे नहीं, शूटिंग स्टार की तरह आपको दिखाई देंगे बट शूटिंग स्टार होंगे नहीं है। मैं कुछ कैंडल्स आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ठीक है। शूटिंग स्टार की एक और फीचर जो मैं रिपीट करना भूल गया, एक और फीचर होता है शूटिंग स्टार का, कि जो शूटिंग स्टार में नीचे की साइड टेल जो होता है, जो टेल वाला पोर्शन होता है, कैंडल कुछ इस टाइप का होता है, ऊपर वाला ये हेड है और ये नीचे वाला जो टेल है, ये टेल का जो साइज है ना, ये नो या फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए, नो या फिर नेग्लिजिबल। जैसे कि हमने हैमर में पढ़ा था, हैमर में क्या होता था, जो हेड का साइज होता था, अपर साइड होता था, वो हेड नो या फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए, या तो हेड हो ही ना, या हो तो बहुत ही छोटा हो, ठीक है। कुछ ऐसा ही शूटिंग स्टार में है, शूटिंग स्टार में क्या है, टेल होना चाहिए, टेल अगर है तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, या फिर टेल ना भी हो तो चलेगा, ठीक ठीक है, टेल या फिर नो या फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये शूटिंग स्टार है या नहीं है। मे बी आपको यहाँ पे लगे कि ये शूटिंग स्टार है, मे बी आपको यहाँ पे ये लगे कि ये शूटिंग स्टार है, क्यों, क्योंकि इसका टेल नो और नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट हेड भी आपको ठीक ठीक लग रहा है, बॉडी भी ठीक ठीक लग रहा है, पर यहाँ पे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी स्मॉल बॉडीड कैंडल नहीं है, इसकी जो बॉडी है ये स्मॉल बॉडीड कैंडल नहीं है। साथ में आप देखेंगे तो इसका जो हेड का साइज है वो किसी भी एंगल से आपको देख करके आइडेंटिफाई नहीं होगा कि जो हेड का साइज है ये ट्वाइस ऑफ, सॉरी, जो हेड का साइज है वो ट्वाइस ऑफ बॉडी है, हेड का साइज ट्वाइस ऑफ बॉडी आपको देख करके नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये शूटिंग स्टार है या नहीं, तो इसको हम शूटिंग स्टार कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। अब एक और पैटर्न मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं और देखते हैं वो शूटिंग स्टार है या नहीं है। सपोज कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है मार्केट में, कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है, ये आपको अभी भी शूटिंग स्टार फॉर्म का ही लगेगा कि हाँ हेड ठीक है, ट्वाइस कहीं ना कहीं से तो है ही, बॉडी भी ठीक ठाक है, टेल भी ठीक है, बट ये एक्चुअली में शूटिंग स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि
इसकी बॉडी का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। यहाँ पे इसकी बॉडी का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। हमने क्या डिसाइड किया था, स्मॉल बॉडीड कैंडल होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, स्मॉल बॉडीड कैंडल होना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट इसका ओपन और हाई प्राइस सेम ही है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए शूटिंग स्टार नहीं होगा, ये भी हमारे लिए शूटिंग स्टार नहीं होगा। तो कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक्स हैं जिनको देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये शूटिंग स्टार है या नहीं। बाकी मैंने आपको मेजर बता दिया है कि कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार की मेजर कैसे करनी है आपको। एक और कैंडल में ड्रॉ करता हूँ, एक और एग्जांपल। इसका हेड भी परफेक्ट है, टेल भी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये टेल डबल है। मैं मान लेता हूँ कि टेल यहाँ पे डबल ही है इसका, ठीक है ऑलमोस्ट। लेकिन आप हेड की, सॉरी, हेड डबल है, लेकिन अगर आप टेल की साइड में देखोगे, ये टेल वाला पोर्शन देखोगे, तो ये टेल वाला पोर्शन आपको कहीं से भी नो या फिर नेग्लिजिबल नहीं लग रहा है। टेल कहीं से भी नो और नेग्लिजिबल नहीं है। जो टेल है ये कहीं से भी नो और नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन शूटिंग स्टार का फीचर क्या होता है, टेल क्या होना चाहिए, नो या फिर नेग्लिजिबल। शूटिंग स्टार का फीचर क्या होता है, या तो टेल नो होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ था शूटिंग स्टार के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइव चार्ट पे जाएंगे और शूटिंग स्टार को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हम मैं आपको लाइव चार्ट का स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ये तो था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हेड हैमर की डिस्कशन करी थी, हैमर कैंडल की। अब हम शूटिंग स्टार की डिस्कशन करते हैं कि हाँ शूटिंग स्टार आपको कहाँ पे मिलेगा और वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके मेजर्स कैसे होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये कैंडल्स पैटर्न ढूंढने जाएंगे, ट्राई ट्राई करेंगे कि आप 15 मिनट या उससे अबव के टाइम फ्रेम में ढूंढे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना रिलायबल पैटर्न नहीं फॉर्म होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आप नहीं ढूंढेंगे। आप जितने भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे 15 मिनट एंड उससे अबव का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्मेटिव होती है। अब हम एक शूटिंग स्टार ढूंढते हैं, सपोज 1 आवर टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता शूटिंग स्टार फॉर्म कहाँ पे हुआ है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आपको अगर जब भी फॉर्म होगा मार्केट में, आप क्या करोगे, आप तो लाइव मार्केट में कुछ इस तरह से बैठे हुए होगे, आपके सामने इतना चार्ट होगा और ये चार्ट्स आगे चल रहे होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में बैठना है और उस टाइम पे सपोज ये कैंडल फॉर्म हुई, तो आपको मे बी ये नहीं लग रहा है, कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, माइंड मतलब बिल्कुल ओपन रख के बैठना है कि हाँ अगर ये पैटर्न बन रहा है, ये हैमर बन रहा है या शूटिंग स्टार बन रहा है, कोई भी पैटर्न बन रहा है, तो आपको क्विकली सेम टाइम पे पता चलना चाहिए कि हाँ ये हैमर बना है, ये शूटिंग स्टार बना है, राइट। ताकि आप इंस्टेंटली उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन को देख करके कुछ अपना एक्शन ले सको और बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस कर सको, राइट। तो थोड़ा सा अलग टाइम फ्रेम में जाकर के ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार, ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टॉक में आपको हर पैटर्न देखने को मिलेंगे। टाइम टू टाइम पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, हर स्टॉक में अलग अलग पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कौन से स्टॉक में कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फेक शूटिंग स्टार दिखाता हूँ। आपको मे भी यहाँ पे लगेगा कि ये शूटिंग स्टार है, बट ये एक्चुअली में शूटिंग स्टार नहीं है। मैं अभी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ एक तरह से फेक शूटिंग स्टार है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार की तरह दिखेगा लेकिन आपके लिए शूटिंग स्टार है नहीं। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस रेड कैंडल की मेजर की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे रेड कैंडल में, रेड कैंडल के साइजेस क्या हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनके साइज, इनके प्राइस जो है।
तो इस कैंडल का अगर आप देखें तो बॉडी कैलकुलेट करते हैं हम, तो बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपन प्राइस माइनस क्लोज प्राइस। तो ओपन है 391.70 एंड क्लोजिंग प्राइस है इसकी जो आप देखेंगे 390.40। तो बॉडी कितने रुपीस की आ गई, बॉडी का साइज आ गया 1.30 रुपीस। अब क्या होगा, जो आपका हेड का साइज होना चाहिए वो ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1.30, इसके अप्रोक्स में आना चाहिए, यानी कि कितना आना चाहिए, अराउंड 2.6 के अप्रोक्स में आना चाहिए बॉडी, सॉरी हेड का साइज। अब हेड का साइज निकालते हैं, तो हेड का साइज कैसे निकालोगे आप, हाई प्राइस, और हाई प्राइस कितना है 396.95, हेड हाई प्राइस माइनस में ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस कितना है 391.70, ये कितना आ रहा है, एक्चुअली में इसका साइज आप देखेंगे तो आ कितना आ रहा है 5.25। एक्चुअली में आपको लग रहा है कि ये शूटिंग स्टार है, बट जब हमने कैलकुलेट किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2.6 और 5.25 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आप इसको एज अ शूटिंग स्टार कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हेड का साइज बहुत बड़ा है एंड बॉडी का साइज बहुत ही छोटा है, बॉडी का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको क्लियर हूं कि ये शूटिंग स्टार क्यों नहीं है। ठीक है, अब शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि शूटिंग स्टार क्यों नहीं है। अगर एक कैंडल आपको मैं दिखा रहा हूँ मार्केट में बन रही है, तो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि शूटिंग स्टार क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो। ठीक है, तो अभी आप पैटर्न्स को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी स्टॉक्स बताए गए हैं या जो भी स्टॉक्स हैं, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में जाकर के शूटिंग स्टार ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस स्टॉक में शूटिंग स्टार बन कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करेंगे, बिना एनालाइज किए आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे दिखाई दी है, देखते हैं। मैं अब आपसे इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद शूटिंग स्टार का क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा। शूटिंग स्टार का जो क्राइटेरिया है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको ये फुलफिल कर देगा। तो अब हम देखते हैं इसके मेजर करके कि एक्चुअली में शूटिंग स्टार है या नहीं है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉडी का साइज निकालना है। तो बॉडी का साइज कितना है, बॉडी का साइज कैसे निकालोगे आप, ओपन प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस है 411.10 माइनस क्लोजिंग प्राइस है 409.60। तो अगर आप देखेंगे तो बॉडी का साइज आपका आ रहा है 1.50। अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न कि अगर ये शूटिंग स्टार, अगर इसको पैटर्न फॉर्म होना है, अगर ये शूटिंग स्टार है सच में, तो इसका हेड का साइज कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ बॉडी। तो ट्वाइस ऑफ बॉडी कितना होगा, 3 रुपीज तो होना ही चाहिए, 3 रुपीज के अप्रोक्स में होना चाहिए। अब देखते हैं इसका हेड का साइज एक्चुअली में है कितना। तो हेड का साइज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, हाई प्राइस माइनस में ओपनिंग प्राइस। अब हाई प्राइस कितना है 414.90 माइनस में ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस कितना है 411.10। तो आप ये देखेंगे कितना इसका बन रहा है, एक्चुअली में कितना आ रहा है 3.80। तो आप इसको एज अ शूटिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे लिए शूटिंग स्टार है। अभी हमारे लिए शूटिंग स्टार क्यों है, कैसे शूटिंग स्टार बना हमारे लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्वाइस तो 3 आ रहा था, लेकिन इसका एक्चुअली में मेजर 3.80 आ रहा है। तो जब आप एक्चुअल मार्केट में देखने जाओगे तो एक्चुअल मार्केट में आपको परफेक्ट चीजें कभी नहीं मिलेंगी, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे फ्लक्चुएशंस होगा, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखना पड़ेगा। तो इसका आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक्चुअली में हैमर है या नहीं है, कितना अप्रॉक्स का कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, कितना अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स का यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कितना अप्रॉक्स होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पैटर्न ढूंढिए, तो आप समझ पाएंगे कि अप्रॉक्स का मीनिंग क्या है आपके लिए और कौन से पैटर्न्स आपके लिए काम करते हैं। तो
ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तभी हो पाएगा ये सब। तो यहाँ पे हमारे शूटिंग स्टार का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1.5 की बॉडी थी इसकी एंड 3.8 की इसकी क्या बन रही है, हेड बन रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में शूटिंग स्टार हुआ कैसे। तो शूटिंग स्टार के लिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि स्मॉल बॉडीड कैंडल होना चाहिए और जो हेड का साइज होना चाहिए ट्वाइस ऑफ बॉडी होना चाहिए, जो कि क्राइटेरिया यहाँ पे पहला फुलफिल हो गया। राइट, अब दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो मोस्ट रिलायबल क्या है, एक रेड कैंडल होना चाहिए। रेड कैंडल भी है तो हमारे लिए कंफर्मेटिव भी है। अब प्रायर ट्रेंड की बात करते हैं, तो प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है। पोटेंशियल ट्रेंड आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, डाउन ट्रेंड, कि पोटेंशियल ट्रेंड क्या है, मार्केट डाउन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब जब इतना हुआ कि पोटेंशियल ट्रेंड अगर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आपने क्या क्या करना था, और कंफर्मेशन के लिए वेट करना था। और कंफर्मेशन आपको कैसे मिलनी थी, आपको बताया गया है कि जब भी एक पैटर्न फॉर्म होगा, तो पैटर्न फॉर्म होने के बाद क्या होता है, आपको अगली कंफर्मेशन का वेट करना है। और आपको अगली कंफर्मेशन कब मिलेगी, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक कर देता है, जो कि यहाँ पे इसका लो क्या है 407.25। राइट, अब इसका लो कितना है 407.25 इस पैटर्न वाली कैंडल का। देन अगली कैंडल का लो देखिए आप कितना है, 406.50, जो कि इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया इसका लो। अब इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमारा क्या था कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए अगली कैंडल। अगली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, लो के अप्रॉक्स में। अब इस कैंडल का लो आप देखोगे तो 407.25, और इसका क्लोजिंग का प्राइस देखिए तो 407.50। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इसने क्लोजिंग भी लोअर लेवल पे दे दी, एंड क्या हुआ, इसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया। राइट, तो हम इसको एक परफेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ परफेक्ट चीजें आपको नहीं मिलेंगी कि हाँ यहाँ पे परफेक्ट कैंडल बनना ही चाहिए। राइट, उसके बाद आपकी एंट्री होनी थी इस वाले कैंडल में, इस वाली कैंडल की ओपनिंग होते ही यहाँ पे आपकी एंट्री होनी थी। यहाँ पे एंट्री होते ही आप देखिए इस कैंडल ने एक सही सा लो भी बनाया है, यहाँ तक नीचे भी गया हुआ है। ये कैंडल देखिए, तो ये कैंडल ने यहाँ तक नीचे जाकर के एक लो भी बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको शूटिंग स्टार की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये शूटिंग स्टार है या नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी शूटिंग स्टार के बारे में। आई होप आपको शूटिंग स्टार के बारे में समझ में आया होगा। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने हैमर के बारे में बताया था, अगले लेक्चर से हम कुछ और पैटर्न सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको हैमर और शूटिंग स्टार की आइडेंटिफिकेशन करनी है अपने चार्ट्स पे। जितने भी आपको स्टॉक्स पता है अलग अलग टाइम फ्रेम में, मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट्स एंड अबव के टाइम फ्रेम में आप कोशिश कीजिए उसको पहचानने की। ठीक है, तो अबव वाले टाइम फ्रेम में आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप मुझे वो भेजेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।